Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. If you're a bureaucrat or a policy maker, what is the first thing that you will need to make a policy pertaining to any particular sector? डेटा. अगर आपको लेबरर्स के बारे में कोई पॉलिसी बनानी है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ डिसीजन लेना है, सो यू विल नीड द डेटा. आपको जरूरत होगी ये जानने की कि उस एरिया में या फिर अगर आप होल इंडिया के लिए बना रहे हैं कितने लेबरर्स हैं, ताकि उस पॉलिसी को उसके प्रति टारगेट कर दिया जा सके. आर्टिसंस के कॉन्टेक्स्ट में सेम चीज होगी, वीवर्स के कॉन्टेक्स्ट में सेम चीज होगी. एंड सिमिलरली अगर आपको एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनानी है तो आपको एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड फार्मर्स के डेटा की जरूरत पड़ेगी. किसान का जो मुद्दा पिछले एक साल से हमारे फ्रंट पेज को डोमिनेट कर रहा है. द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ मेनी फार्मर्स आर देयर इन इंडिया? डू यू हैव एन आंसर फॉर? आप जो भी आंसर बता रहे हैं इस बात पे यकीन कीजिए कि आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स या फिर किसी और ने आपसे कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग आंसर दिया होगा. देयर आर डिफरेंट एस्टिमेट्स कि इंडिया में कितने किसान हैं. उसमें से एग्रीकल्चरल सेंसस जो कि 2015-2016 में हुआ था, उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स के किसान हैं अप्रोक्सीमेटली उन्होंने नंबर लगाया है 146.45 मिलियन. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़, यानी कि 146 यानी कि 14.6 करोड़ लोग किसान हैं देश के अंदर. लेकिन ये लोग, इसका मतलब ये है कि दीज आर फैमिलीज, इंडिविजुअल नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि 14 करोड़ अगर फैमिलीज किसान है तो इंटू 4 या 5 लगाने के बाद अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 करोड़ लोग कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, जिसके अंदर किसानों को हर साल 6,000 रुपए की बेसिकली इनकम सपोर्ट दी जाती है, यानी कि 6,000 रुपए मिलते हैं, हर 4 महीने में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं उनके अकाउंट में. उसमें 110 मिलियन बेनिफिशरीज हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए साल में दिए जाते हैं किसानों को. एंड द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, जिसको शॉर्ट में साहा कहा जाता है, ये जो साहा रिपोर्ट है ये डिफाइन करती है कि इंडिया में एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं अप्रोक्सीमेटली 93 मिलियन, यानी कि 9.3 करोड़ के करीब एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स. तो जो ये इतना वाइड वेरिएशन है, यहाँ पे 14.6 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, यहाँ पे 9.3, ये 5 करोड़ का ये जो इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं किसानों की डेटा में कि कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कृषि करते हैं, ये क्यों है? दिस कैन बी सिंपली इजीली आइडेंटिफाइबल, क्योंकि मेथडोलॉजी अलग अलग यूज की होगी, राइट? दैट इज द ओनली रीजन कि ये नंबर अलग अलग आया है. जो एग्रीकल्चरल सेंसस है जो बताता है कि 14.6 करोड़ हाउस होल्ड्स की कृषि पर निर्धारित हैं. एग्रीकल्चर सेंसस क्या करता है, वो कोई भी लैंड, एनी लैंड, चाहे उसको पार्टली यूज किया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बाय वन पर्सन, किसी एक आदमी के द्वारा किया जाए या कई लोगों के द्वारा किया जाए, उसको बेसिकली एक एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड मान लेता है. उसी प्रकार से जो नंबर है उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट है. लैंड चाहे वो ओन ना करता हो, चाहे वो कल्टीवेटर ना हो, तो भी उसको एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की तरह काउंट कर लिया जाता है. यानी देयर आर सर्टेन पीपल जिनको पास खुद की लैंड नहीं है, लेकिन अगर वो किसी से किराए पे लेके उसको कृषि पे यूज करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं जस्ट ऑन द रेंट, तो उसको भी एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की तरह मान लिया जाता है. इसीलिए हाईएस्ट नंबर 14.6 करोड़ का आता है हमारा एग्रीकल्चर सेंसस के. दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं साहा, जिसके अकॉर्डिंग 9.3 करोड़ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स है. तो जो ये साहा रिपोर्ट है ये दूसरा करती है, इट कंसीडर्स ओनली दी ऑपरेशनल होल्डिंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, यानी कि जो लोग ओन करते हैं लैंड को, सिर्फ उन्हीं को बेसिकली काउंट करते हैं. मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड मे फॉर्म डिफरेंट लैंड. कई जगहों पर गांवों में अलग अलग जमीन है, 1 एकड़ किसी एक बड़े भाई की जमीन है, 1 एकड़ दूसरे भाई की कहीं और पर है. तो साहा का जो सर्वे है वो इन सबको एक के अंदर कैलकुलेट करता है. फैमिली अगर एक है तो डिफरेंट एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स को, डिफरेंट एग्रीकल्चर होल्डिंग को डिफरेंट नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसको एक ही माना जाएगा. तो जो सेंसस है एग्रीकल्चर सेंसस, वो इन सबको सेपरेट होल्डिंग्स मानता था, परंतु जो साहा का जो सर्वे है वो इसको एक सिंगल प्रोडक्शन यूनिट मानता है. तो ये मल्टीपल होल्डिंग्स को नहीं काउंट करता है, तो उसकी वजह से यहां पर नंबर आ जाता है 9.3 करोड़, 5 करोड़ का कम से कम आ जाता है. अकाउंटिंग फॉर ओनली एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, और उनको मल्टीपल ऑपरेशनल होल्डिंग्स में नहीं डिसाइड करके इंडिया के जो ऑफिशियल फार्मर्स हाउस होल्ड्स के नंबर हैं वो आ जाते हैं 9.3 करोड़. लेकिन जो ये साहा की डेफिनेशन में जो ये एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स है, ये भी बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव इन द सेंस कि इसकी भी काफी वाइड डेफिनेशन दी गई है. इट कवर्स हाउस होल्ड हैविंग एटलीस्ट 1 मेंबर सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर हुज एनुअल वैल्यू ऑफ प्रोसीड एक्सीड ₹4,000. यानी इनकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी घर में से अगर एक आदमी एग्रीकल्चर कर रहा है और उसके जो प्रोड्यूस है
एनुअल प्रोड्यूस अगर 4,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको ये एग्रीकल्चर हाउस होल्ड काउंट कर लेते हैं। ऐसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम से कम नहीं तो मिनिमम 30 दिन की होनी चाहिए, ठीक है। 30 दिन तक भी अगर एग्रीकल्चर पे आदमी डिपेंडेंट है, चाहे उसके बाद कोई और दूसरा काम कर रहा हो, तो उसको एग्रीकल्चर हाउस होल्ड मान लिया जाता है। क्या साहा का भी सही है? अब अगर हम जब साहा जो सर्वे है, अगर हम इसके डेटा को एनालाइज करते हैं, वी रियलाइज कि बेसिकली जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स की साहा जब कैलकुलेट करता है 9.3 करोड़ हाउस होल्ड्स को, तो वो फार्म इनकम और नॉन फार्म सोर्सेज दोनों के दोनों का अलग अलग डेटा देता है। इस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में ये साहा का डेटा है। इसमें अगर आपको फॉन्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टेट वाइज डेटा है, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। इसके अंदर 3 चीजें हैं: फार्मिंग डिपेंडेंट हाउस होल्ड्स, टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स एंड द परसेंट ऑफ द रेगुलर फार्म्स। सो जैसे 6.6 मिलियन झारखंड में ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। इसमें 2808 ऐसे हैं जो कि टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, और परसेंट ऑफ रेगुलर फार्मर्स हैं, इन सब का मिला के 0.24, जो कि परमानेंटली सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके पास कोई नॉन फार्म इनकम नहीं है। तो जब हम पूरा डेटा निकालते हैं देश में, टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स आते हैं 92.3, यानी कि 9.3 करोड़ के करीब। लेकिन इसमें से जो रेगुलर फार्मर्स की परसेंटेज है, जो कि होलिस्टिकली सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वो है 39.1, यानी कि 39.1 मिलियन का मतलब है कि 4 करोड़ के करीब। अब सवाल ये है कि ये जो डेटा है, जो फुल टाइम रेगुलर फार्मर्स हैं, इसका डेटा का कैलकुलेट करने का ये मतलब है कि वो वाले हाउस होल्ड्स जिनकी एटलीस्ट नहीं तो 50% से अधिक इनकम कृषि की तरफ से या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, net receipts of farming are at least 50% of their total income from all sources। तो जो साहा का डेटा है, जिसकी वजह से 9.3 करोड़ हाउस होल्ड फार्मर्स बोले जाते हैं, उनका मतलब था कि कोई भी, इवन कि सिर्फ 4,000 रुपए का भी प्रोड्यूस अगर आपका एनुअली एग्रीकल्चर की तरफ से आ रहा है तो उसको एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। बट दिस न्यू सर्वे इज क्लेमिंग कि सिर्फ उनको एग्रीकल्चर हाउस होल्ड मानना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 50% ऑफ एनुअल इनकम कम्स फ्रॉम दी एग्रीकल्चर ओनली। तो ये जितनी भी ओनली दो साइज क्लासेस जहां पर डिपेंडेंस रेशियो एग्रीकल्चर पे कम से कम 50% है, और तब हम उसको कैलकुलेट करें तो उनको फुल टाइम या रेगुलर फार्मर्स कहा जाता है। और जब हम फुल टाइम या रेगुलर फार्मर्स कहते हैं तो ओनली 39% ऑफ 9.3 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 36.1 मिलियन, कहने का मतलब है कि 3.6 करोड़ हमारे देश के अंदर ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे जिनको ओनली फार्मर हाउस होल्ड्स कहा जा सकता है। दिस एनालिसिस, इस डेटा के एनालिसिस का मतलब यह है कि हमारे देश में जो फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स हैं, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं, उनका अलग अलग डेटा है। सम सेज कि वो कम से कम नहीं तो 14-15 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, जिसका मतलब हुआ कि 70 से 80 करोड़ लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। देन देयर इज सर्टन, जो कि साहा जैसे सर्वे हैं, वो कहते हैं कि 9.3 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस एनालिसिस टेक्स फ्यू मोर थिंग आउट ऑफ इट। ये एक बेसलाइन क्रिएट करता है कि सिर्फ उनको एग्रीकल्चर हाउस होल्ड माना चाहिए जो एटलीस्ट 50% ऑफ द इनकम, एनुअल इनकम, सिर्फ एग्रीकल्चर से कमाते हैं। ऐसा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 36.1 मिलियन, यानी कि 3.5 करोड़ के करीब एग्रीकल्चर हाउस होल्ड बसते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि दिस हैज क्वाइट अ फ्यू रेमिफिकेशंस ओवर द पॉलिसी। अगर एक्चुअल नंबर ऑफ फार्मर्स जो कि अपनी इनकम, सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से लेते हैं, वो सिर्फ 40 मिलियन है, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के करीब हैं, तो इसका बड़ी सारी सी पॉलिसी इंप्लीकेशन होगी। हमें या गवर्नमेंट को ये बात रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि फार्मिंग इज बेसिकली ए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन। इस समय जो किसान सम्मान निधि की जो स्कीम है वो 11 करोड़ फार्मर्स को 6,000 रुपए की इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करती है एनुअली। अब 4 महीने में 2,000 रुपए मिलके किसी को कोई खास फायदा तो होने वाला नहीं है, बट अगर हमें पता हो कि ये 40 मिलियन ही लोग हैं जो कि फार्मिंग पे एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है, तो उस टारगेटेड पॉलिसी को इनकी तरफ अगर हम टारगेट कर सके हैं तो एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन है इंडिया में उसको इंप्रूव किया जा सकता है। Agriculture policy should actually target who can and who genuinely depend on farming as a means of livelihood। ये करेंगे तो फायदा रहेगा। दूसरा, एमएसपी हो गया, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स, फर्टिलाइजर सब्सिडीज होती है, किसान के क्रेडिट कार्ड लोन्स जो होते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो होती है फॉर्म कमोडिटीज पर, वो एक्चुअली में सिर्फ इन फुल टाइम
फार्मर्स को ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है, ना कि उन लोगों पर जो कि बाकी हैं, या फिर जो लेबरर्स जो बेसिकली दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उनकी वैसे ही बहुत कम एनुअल इनकम का बहुत कम परसेंटेज एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। दूसरा जो ये साहा रिपोर्ट है ये भी बताती है कि 50% ऑफ फार्म इनकम डिपेंडेंस थ्रेशोल्ड, जो ये थ्रेशोल्ड इन्होंने रखा है कि एनुअल इनकम का 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर से आना, ये तभी होता है ऑल इंडिया लेवल पर जब लैंड होल्डिंग साइज कम से कम नहीं तो 1 हेक्टेयर या अराउंड 2.5 एकड़ के करीब हो। यानी 2.5 एकड़ से नीचे की जिन किसानों के पास जमीन है उनका बेसिकली 50% थ्रेशोल्ड क्रिएट हो ही नहीं सकता है। तो कृषि पे जो डिपेंडेंट है और सरवाइव भी कर सकता है वो वही किसान है जिसके पास मिनिमम नहीं तो 1 एकड़ की जमीन हो, या कम से कम 2.5 एकड़ के, वो 1 हेक्टेयर की जमीन हो या कम से कम 2.5 एकड़ की जमीन हो। दिस इज क्लियरली द मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग टू बी वायबल। अगर इससे कम है तो फार्मिंग इंडिविजुअल फैमिली के लिए वायबल हो ही नहीं पाती है। अब सवाल आता है कि 70% ऑफ द एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री डू नॉट पोजेस इट। देश के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स का पैटर्न है, 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम की ही जमीन है, यानी कि वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रह ही नहीं सकते हैं। पॉलिसीफुल, एक तो ये हमें पता चल गया कि अगर हम 10 करोड़ में से माने तो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के करीब एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, तो उनके ऊपर टारगेटेड अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी से काम किया जाए सो वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स देन वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट इन डेकेड्स। दूसरा, अगर बाकी जो ये 70% जो भी एग्रीकल्चर पे कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम तो इनकी डिपेंड हो ही रही है, इन 70% का हु आर इफेक्टिवली लेबरर्स, फार्मर्स नहीं है वो लेबरर्स हैं जो कि दूसरों की जमीन पर काम करते हैं, या फिर जिनके पास बहुत ही कम जमीन है, 1 एकड़ की जमीन है, आधा एकड़ का एक लैंड का टुकड़ा है, 1.5 एकड़ का लैंड का टुकड़ा है, उन लोगों के लिए क्या किया जाए। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन 70% लोगों की, यानी वो 15 करोड़ जो किसान का 15 करोड़ हाउस होल्ड्स का जो डेटा है उसमें से 4 करोड़ एक्चुअल किसान हैं जो कि एग्रीकल्चर पे जेन्युइनली डिपेंड हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट उनको टारगेटेड पॉलिसीज दे, लेकिन रेस्ट जो 11 करोड़ हैं जो कि लेबरर्स हैं जिनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत ही छोटी है, उनके लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी किसी काम की नहीं होती है एंड नीदर कैन इट हेल्प देम। उनके लिए दूसरा अलग फार्म के आउटसाइड वैल्यू एडिशन या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग ऑफ प्रोड्यूस और सप्लाई ऑफ इनपुट एंड द सर्विस टू द फार्मर्स हो। ये हमारे इस सर्वे का मेन उद्देश्य था। हावेवर एक बात ध्यान रखना कि व्हेनेवर इन एग्जाम, this is just an analysis, whenever in exams you have to mention the number of farming households, agricultural households in India, तो आपको सिर्फ ये 2 डेटा यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चरल सेंसस वाला और साहा सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स का। यही 2 डेटा यानी अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 करोड़ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स माने जाएंगे। जो ये ऑफिशियल डेटा है, दिस इज जस्ट एन एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स, इसका गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल पार्ट नहीं है। तो अगर आपको बताना है कहीं पे भी एग्जाम में, कहीं पे मेंस में आंसर लिखने हैं, सो सिर्फ ये 3 डेटा चलेंगे रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग 14 करोड़ के करीब हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ लोगों को मिलती है, और साहा का जो असेसमेंट है उसके हिसाब से 9.3 करोड़ किसान हाउस होल्ड्स हैं हमारे देश के अंदर। जो दूसरा एनालिसिस था, इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं और कंक्लूजन में आप अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में, हाउ टू सॉल्व देम, उस समय आप अपने एनालिसिस या सेल्फ ओपिनियन के कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हैं कि एक्चुअली में जो हमारे किसान हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40% ही हैं जो कि एक्चुअली में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बाकी जो लेबरर्स हैं, बाकी जो रेंटेड जमीन के ऊपर कृषि करते हैं, या जिनकी 50% से कम एनुअल इनकम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, एनुअल इनकम एग्रीकल्चर से आती है, उनके लिए हमें दूसरे पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इस PDF को मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। हैव अ नाइस डे।